ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आर सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं वार्म वेलकम करती हूँ आपका अपने इस चैनल टैरो गाइडेंस 6 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक से। सो ब्यूटीफुल सोल्स, आप देख रहे हैं बहुत वीक से मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ टैरो नॉलेज रीडिंग्स के ऊपर, बट आज मैं वीडियो बना रही हूँ टैरो नॉलेज के ऊपर। इससे पहले मैंने बेसिक टैरो कोर्स, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। बेसिक टैरो कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कब का, पिछले साल में ही हो चुका था। और प्रोफेशनल टैरो कोर्स भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, बीच बीच में कुछ वीडियोस आएंगे आपको। तो इसमें मैं काफ़ी वीडियोस डाल चुकी हूँ, लाइक आपको शफल क्यों करने चाहिए कार्ड, कैसे शफल करते हैं, कैसे क्लींस करते हैं, सब कुछ डिटेल में है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे पूरे डिटेल में कि हर कार्ड को डिटेल्ड प्रोफेशनल वे से कैसे रीड किया जाता है। तो एक एक कार्ड करके हम करेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं वीडियोस में शॉर्ट्स में भी अपलोड करूं, तो आप जो हैं प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर ऑन रखिए मेरे चैनल का, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके एंड जैसे ही आप मुझे हर वीडियो को लाइक करते हैं, आप मुझे इतना प्यार देते हैं, ऐसे ही आप इस वीडियो को भी लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट मैं एनकरेज रहूं और इसी तरह से आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं। सो ब्यूटीफुल सोल्स, आज हमारा टॉपिक हम बात कर रहे हैं कॉर्ड कटिंग के बारे में, ठीक है। कॉर्ड कटिंग ऐसा टॉपिक है जो टैरो कार्ड में भी यूज आता है और स्पेल्स विचक्राफ्ट में भी यूज आता है। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज कॉर्ड कटिंग, ठीक है। तो कॉर्ड कटिंग होता है कि जब भी हम इंसान रीडिंग करते हैं, जिसमें पहले बेसिक में ये टॉपिक था, ठीक है। बेसिक मैंने सिखाया है कि क्लाइंट से कैसे आप अपना कनेक्शन बनाते हो, ठीक है, कैसे कार्ड्स रीड करते हो। तो बेसिक कोर्स में वो वीडियो मैंने डाली हुई है, यूट्यूब पे फ्री है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो जब मैं रीडिंग कर रहे हैं हम, है ना, तो मैंने बताया था कि हम कनेक्शन बनाते हैं क्लाइंट से, ठीक है। कि जैसे मेरे सामने जो भी क्लाइंट है, लाइक आपका नाम राहुल है, ठीक है, तो मैंने आपसे कनेक्शन बनाया है सबकॉन्शियसली। तो मैंने इमेजिन किया है कि मेरे और आपके बीच में एक कॉर्ड है, ठीक है। फिर मैंने कार्ड्स के साथ एनर्जी कनेक्ट की है और मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तो मैं एंजल्स गॉड से भी मेरी एनर्जी कनेक्ट है, जो सो दैट यूनिवर्स आपके बारे में जो भी बताना चाहता है वो बताए, है ना। तो कार्ड देन मैं शफल करती हूँ कार्ड, और फिर मैं कार्ड निकालती हूँ और मैं रीड करती हूँ कार्ड को, है ना। बट कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड कटिंग, जब मैंने आपसे वो कनेक्शन बनाया है ना, तो रीडिंग खत्म करने के बाद आपको कॉर्ड कटिंग मस्ट होती है। कॉर्ड कटिंग आपको करनी चाहिए, ठीक है। पहले हम बेसिक टैरो कोर्स कर रहे थे, दैट्स वाई उसमें ये टॉपिक मैंने कवर नहीं किया था, बट अभी हम प्रोफेशनल टैरो कोर्स कर रहे हैं, जो कि मैंने सीरीज शुरू की हुई है, आपको बीच बीच में वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं इसमें कवर अप कर रही हूँ, ठीक है। तो जो क्लाइंट से आपने अपनी कॉर्ड बनाई हुई है, कनेक्शन बनाया हुआ है कॉर्ड के जरिए, है ना, वही होता है कॉर्ड। तो उसको कट करना इज कॉल्ड कॉर्ड कटिंग। अब उसको कटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। फिजिकल सीजर की जरूरत नहीं पड़ती जिससे हम कपड़े काटते हैं, क्योंकि ये एनर्जी की बात हो रही है ना, तो ये एनर्जेटिकली ही होता है। तो कॉर्ड कटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा डीप ना जाते हुए, बिकॉज बहुत से लोग बिगिनर्स हो सकते हैं टैरो में, वो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हो फिर तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। बट जो लोग बिगिनर्स हैं या अभी अभी प्रोफेशनल टैरो कोर्स सीख चुके हैं या सीख रहे हैं या सीखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ है। तो सबसे पहला तो होता है अथेम। अथेम एक टूल होता है, ठीक है, लाइक मेटल नाइफ होता है, ठीक है, जिसको भी लोग जो है स्पेल्स में भी वो यूज़ करते हैं, बट मैं अथेम यूज़ नहीं करती बिकॉज मैं एनर्जेटिकली ही कॉर्ड जो है वो कट कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इजी मेथड और पहला मेथड है विजुअलाइजेशन का, जिसमें कि मैं ऐसे आईज क्लोज कर रही हूँ और मैं विजुलाइज करती हूँ कि जो मेरा कनेक्शन बना हुआ था मेरे क्लाइंट से, सामने से, है ना, मुझे पिक्चर दिख रही है या जैसे भी मैंने बनाया कनेक्शन है, तो वो जो कनेक्शन है वो कट रहा है, वो क्रॉसेस की फॉर्म में, या फिर जैसे मैं सीजर से हम काटते हैं कोई चीज़, है ना, तो मैं विजुलाइज कर रही हूँ कि सीजर से वो चीज़ जो कॉर्ड है वो मेरे और आपके बीच में कॉर्ड कट हो रही है, ठीक है। ये हम करते हैं जब हमारा सेशन खत्म हो चुका है, जब हम रीडिंग अपनी खत्म कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप नहीं काटेंगे तो आपकी एनर्जी उनसे कनेक्ट ही रहेगी, उनकी एनर्जी ड्रेन होगी, आपकी भी ड्रेन होती रहेगी एनर्जी, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड फॉर अ टैरो रीडिंग, बिकॉज आपने और भी कार्ड्स कनेक्ट करने हैं ना। तो अभी पिछले क्लाइंट से ही आपकी एनर्जी कनेक्ट है, तो नेक्स्ट क्लाइंट से आप कैसे कार्ड्स रीड करेंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, प्लस आपकी एनर्जी पिछले वाले क्लाइंट से ही कनेक्ट है,
ठीक है। तो एनर्जी जो है कॉर्ड कट हो जाए और न्यू एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाए और आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट रहे, ड्रेन्ड ना हो। दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कट दी कॉर्ड। ठीक है, कट दी जो कॉर्ड है ये हम स्पेल्स में भी कट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड ये विजुअलाइजेशन का मैंने बताया है। सेकेंड मेथड है आर्कएंजल माइकल मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्कएंजल माइकल, तो बहुत सारे आर्कएंजल्स हैं। ठीक है, लाइक 8 और 9 जो है एक मेन आर्कएंजल्स माने जाते हैं जो बहुत बड़े हैं। लाइक आर्कएंजल माइकल हैं, आर्कएंजल रफेल हैं, आर्कएंजल हेनियल हैं, आर्कएंजल रेजियल हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एंजल्स हैं। हर एंजल का अपना अपना पर्पस है, बट इसमें हम मेन एंजल की बात करेंगे, आर्कएंजल माइकल, जो प्रोटेक्शन करते हैं प्लस एनिमी से, किसी भी एनिमी से, किसी भी नेगेटिविटी से आपको बचाते हैं। तो इसमें आप जो है आर्कएंजल माइकल से प्रेयर करेंगे। ठीक है, कि थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आप अपनी स्वॉर्ड से, आर्कएंजल माइकल बहुत बड़े हैं साइज में, बहुत ही पावरफुल हैं और उनके हाथ में बड़ी सारी स्वॉर्ड होती है। ठीक है, तो आप प्रेयर करेंगे अपने मन से। ठीक है, अपने वर्ड्स में आप कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, whatever in language। ठीक है, अंडर एंजल्स अंडरस्टैंड एवरी लैंग्वेज। तो आर्कएंजल माइकल से प्रे करेंगे दैट थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, आई प्रे माई ग्रेटिट्यूड टू यू। मेरी एनर्जी आपसे कनेक्ट है, प्लीज़ मेरी एनर्जी, मेरे क्लाइंट, आप क्लाइंट का नेम बोलिए, लाइक राहुल है। ठीक है, मेरे क्लाइंट राहुल है, उनसे अटैच है मेरी कॉर्ड, तो प्लीज़ उस कॉर्ड को आप कट करें। प्लीज़ कट द कॉर्ड विच इज़ अटैच्ड विद माई क्लाइंट राहुल एंड प्लीज़ हेल्प मी टू सो दैट आई कांट ड्रेन्ड माई एनर्जी गॉट सेव्ड। ठीक है, मेरी एनर्जी जो है वो सेव हो पाए, मेरी एनर्जी बच जाए और कोई भी जो है कॉर्ड कटिंग है मेरी हो जाए और कोई भी एनर्जी ड्रेन ना हो, किसी के साथ भी एनर्जी मेरी शेयर ना हो। आर्कएंजल माइकल अपनी स्वॉर्ड से प्लीज़ मेरे आसपास से जितनी भी नेगेटिव कॉर्ड्स हैं, क्लाइंट के साथ कॉर्ड्स हैं, वो सब कट हो जाए। ओके, तो आप जस्ट विजुलाइज करें कि आर्कएंजल माइकल बड़ी सारी स्वॉर्ड से आपकी जो कॉर्ड्स है, कनेक्शन बना हुआ है क्लाइंट के सामने है ना, वो कट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉर्ड कटिंग। ओके, और इसके साथ ही ब्यूटीफुल सोल्स मैं आपको एक प्रोटेक्शन टेक्निक भी बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो प्रोटेक्शन टेक्निक बहुत सारी होती हैं। बेसिक में मैंने शायद बात की थी, आपका मेडिटेशन की बात की थी। ठीक है, बट प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन जो करते हैं हम, ये हम टैरो सेशन से पहले करते हैं। ओके, ये हम करते हैं सो दैट भाई मेरी जो है, मैं कॉर्ड कनेक्ट कर रही हूँ है ना, तो किसी की क्लाइंट की एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, उसके आसपास नेगेटिविटी भी हो सकती है जिसको मैं कार्ड रीड कर रही हूँ ना, कार्ड्स तो मैं इंसेंस से क्लीन कर लूंगी है ना, बट खुद को भी प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्लाइंट की एनर्जी है जिसके बारे में वो सवाल पूछ रहा है, जिससे आप कनेक्ट करने वाले हो, एनर्जी वो कैसी अभी आपको नहीं पता है। तो सेशन स्टार्ट होने से पहले हम प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए देखो, सबसे पहले तो आप ब्लैक टर्मलिन या ब्लैक ऑनिक्स बेस्ट क्रिस्टल्स हैं, हेमेटाइट भी बेस्ट क्रिस्टल है, वो भी प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ब्लैक टर्मलिन है, ब्लैक ऑनिक्स है या फिर हेमेटाइट है। ठीक है, ये कोई भी क्रिस्टल आप क्लींस करके इंसेंस दिखा के एक बार फिर उसको हाथ में पकड़ के प्रेयर करें। ठीक है, कि ये जो पावर है ब्लैक टर्मलिन की, ब्लैक ऑनिक्स की, वो मेरे लिए वर्क करे, मैं प्रोटेक्टेड हो जाऊं हर एक नेगेटिव एनर्जी से और क्लाइंट की हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से, आसपास की हर एक नेगेटिव एनर्जी से मुझे शील्ड करें, मुझे प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो पहली आप क्रिस्टल से कर सकते हो। दूसरा, आप जिस भी भगवान को मानते हो, ठीक है, चाहे वो लॉर्ड कृष्णा है, चाहे गणेशा जी हैं, महादेव हैं, जो भी हैं, जिस भी डेटी को आप मानते हो, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, उनसे, उन डेटी से आप प्रेयर करें कि मुझे मेरे टैरो सेशन स्टार्ट होने से पहले मुझे प्रोटेक्ट करें हर काइंड की नेगेटिव एनर्जी से, मेरे क्लाइंट की एनर्जी से, और जो एनवायरनमेंट की एनर्जी है, चाहे यहाँ की चाहे मेरे क्लाइंट की, मुझे प्रोटेक्ट रखें। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे वेज हैं। एक आपने पिरामिड भी शायद सुना होगा, पिरामिड। ठीक है, जिसमें जो है पिरामिड शेप में जो है एनर्जी आप देखते हो कि आपको लॉक करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, बट उसके बाद मैं सोच रही हूँ हम फिर कभी करेंगे। ठीक है, बिकॉज दैट इज डिटेल्ड, वो थोड़ा डिटेल्ड हो जाती है, तो शॉर्ट में हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, वो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा, तो उसके बाद हम फिर कभी करेंगे, या तो मैं 3 मिनट्स का अलग ही उसका शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, सो दैट जिसमें सिर्फ उसी के बारे में बात हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको एक प्रेयर बताया है, एक क्रिस्टल का बताया है। ठीक है, सो देयर आर मेनी अदर वेज, बट ये दोनों वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लाइक ईजी हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये ब्यूटीफुल सोल्स आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। बाकी मैंने बेसिक कोर्स में बताया था, वहाँ पे मैंने बात की थी कि आपको हाँ हमेशा ही लाइक आप एक जो है आपको जब डेक है एक एनर्जी, आपने क्वेश्चन पूछ लिया है, क्वेश्चन खत्म कर लिया, सेम क्लाइंट का है ना, उसने एक क्वेश्चन पूछा फिर दूसरा ही पूछेगा, तो एक क्वेश्चन के बाद आप जो है थोड़ा टैप 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 करेंगे 3 टाइम्स कार्ड पे, सो दैट पहले वाले क्वेश्चन की एनर्जी निकल जाए। ओके या फिर आप इसको ऐसे नीचे भी ऐसे ऐसे करके ऐसे टैप 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 कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा रही बिकॉज मैंने पहले ही इस पे वीडियो बनाई है। ठीक है, टैप 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 कैसे करनी है, रिचुअल्स कौन से रिचुअल्स होते हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग से पहले करने चाहिए, बाद में करने चाहिए। ठीक है, इस पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा जहां पे मैंने ये बात की थी। ठीक है, बाकी शफलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, शफलिंग कैसे करते हैं, वेरियस मेथड्स ऑफ शफलिंग, वेरियस मेथड्स ऑफ क्लींजिंग, ऑलरेडी इसके बारे में बात हुई है। ठीक है, यस, बट प्रोफेशनल वे में एक मैं मेथड और ऐड करना चाहूंगी, बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज चेक करिए, बेसिक में जो मैंने बताए हैं। ठीक है, लाइक इंसेंस से, सेज से या पैलो सेंटो से आप क्लींस कर सकते हो अपने डेक को, प्रेयर से आप अपने डेक को क्लींस कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रेयर करेंगे और फिर उस पर ब्लो करेंगे, वो भी आप एक क्लींजिंग मेथड होता है। ठीक है, और थर्ड आज मैं इंपॉर्टेंट आपको मैसेज बता रही हूँ, दैट इज साउंड मेथड। ठीक है, तो साउंड मेथड क्या है, साउंड मेथड में आप जो कोई भी बेल ले सकते हैं और कोई भी बेल अपने डेक के ऊपर बजाएंगे 1 मिनट तक। ठीक है, तो वो भी साउंड एनर्जी भी आपके डेक में से हर एक नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर देती है, उसको क्लींस कर देती है। ठीक है, फोर्थ मेथड है, फोर्थ मेथड ठीक है बताने को है, मैं आपको बताने को बता रही हूँ बिकॉज बहुत से रीडर्स इस पर फॉलो नहीं करते हैं बिकॉज थोड़ा ये सेफ नहीं रहता है। तो फोर्थ मेथड और फिफ्थ मेथड दोनों सेम ही हैं, एक इंग्रेडिएंट का फर्क है। तो फोर्थ मेथड में भाई आप जो है सॉल्ट में डिप कर देते हो टैरो कार्ड्स। ठीक है, लाइक टैरो कार्ड है वो डिप कर दिया सॉल्ट में, तो दिस इज नॉट गुड प्रोसीजर। ठीक है, सॉल्ट से वो क्लींस हो जाते हैं, तो क्लींस मेथड है, बता रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, वो बताने को ही है, प्लीज डोंट फॉलो इट, डिटेरियोरेट हो सकता है आपका टैरो डेक। ठीक है, उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। और फिफ्थ होता है चावल में। ठीक है, चावल में लाइक राइस में भी उसको कई लोग जो है वो डिप करते हैं, बट अगेन विच इज नॉट ए गुड मैथड। ठीक है, तो गुड मेथड इंसेंस से होते हैं, आप इंसेंस से, सेज से या पैलो सेंटो से क्लींस कीजिए, प्रेयर से क्लींस कीजिए, विजुअलाइजेशन से क्लीन कीजिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पे बहुत सारी हैं, है ना, ऑरा क्लींजिंग की गाइडिंग मेडिटेशन होती है, तो चाहे आप वो सुनिए, तो गाइडेड मेडिटेशन सुन के भी आप जो अपने डेक को जो है क्लीन कर सकते हो। ठीक है, और सबसे ईजी मेथड मैंने बेसिक में बताया था, फुल मून नाइट। फुल मून नाइट जब भी होता है, जब पूरा चंद्रमा होता है, ठीक है, तो पूरे चंद्रमा के सामने पूरी रात को या कम से कम 5-6 आवर्स के लिए आप अपने डेक को रखते हो, पूरा ऐसे बिछा के रखते हो। ठीक है, तो और चंद्रमा की लाइट उस पर पड़नी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पूर्ण चंद्रमा है बट बादल है वहां पे, तभी आप जस्ट फील ले सकते हो, जस्ट विजुलाइज कर सकते हो कि हाँ ये लाइक मैंने खिड़की के सामने ऐसे रखे हुए हैं कार्ड और यहाँ से फुल मून नाइट आ रही है और मेरे कार्ड्स क्लींस एंड चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इजी मेथड है, और ये ऐसा मेथड है जिससे क्लींजिंग चार्जिंग दोनों हो जाते हैं। इसके बिना आप मुझे बताइए, ठीक है, इसके बिना आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि फुल मून नाइट के बिना और कौन सा मेथड है, किस चीज के कारण, लाइक एक ऐसा मेथड भी है जिसको अगर आप यूज करेंगे ना आपके कार्ड उससे भी क्लींस और चार्ज हो जाते हैं, तो वो दूसरा कौन सा मेथड है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देगा वो कोई भी एक क्वेश्चन फ्री पूछ सकता है। ओके ओके, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब सही दिया, कमेंट सेक्शन में दिया, ठीक है, तो आपका आंसर सही हुआ, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगी और वहीं पे आप मुझे क्वेश्चन पूछेगा और मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी आज के इस वीडियो में। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी हम प्रोफेशनली कार्ड्स कैसे रीड कर सकते हैं वो भी सीखेंगे, तो चैनल से कनेक्ट रहें। थैंक यू।